हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौर आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। मिसाइल्स कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में कल हमने पढ़ा था। और टाइप्स के जो ग्राउंड है, यानी कि किसी भी मिसाइल्स को क्लासिफाई करने का, उसका वर्गीकरण करने का जो ग्राउंड है, कल हमने उसके बारे में पढ़ा था। और वो मेन पॉइंट्स, वो मेन ग्राउंड जिनके आधार पर किसी मिसाइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो ग्राउंड्स थे। सबसे पहला हमारा जो ग्राउंड था वो था बेस्ड ऑन द अटैकिंग कैपेसिटी, कि कोई भी मिसाइल कितनी दूरी तक मार्क कर सकती है, वो अटैक कर सकती है, उसके आधार पर हमने मिसाइल का क्लासिफिकेशन किया था। दूसरा ग्राउंड था वो डिस्टेंस के आधार पर, कि कोई मिसाइल कितनी दूरी तक मार कर सकती है, इसके आधार पर भी मिसाइल क्लासिफाई किया जाता है। तीसरा हमारा जो ग्राउंड था क्लासिफिकेशन करने का, वो हमारा ग्राउंड था बेस्ड ऑन द टारगेट, कि कोई मिसाइल टारगेट तक पहुंचने के लिए किस प्रकार की प्रोसेस को फॉलो करती है, इसके आधार पर भी मिसाइल को बांटा जाता है। इसके अलावा चौथा हमारा जो ग्राउंड था क्लासिफिकेशन का, हमारा ग्राउंड था बेस्ड ऑन द लॉन्चिंग पैड, कि किस मिसाइल को कहां से छोड़ा जाए, इसके आधार पर भी मिसाइल को क्लासिफाई किया जाता है। इसके अलावा पांचवा जो हमारा ग्राउंड था, और जो मेन जो एक ग्राउंड है जिसके आधार पर हम मिसाइल्स को ज्यादातर हम सुनते हैं, वो हमारा ग्राउंड था ट्रेजेक्टरी पाथ के आधार पर, यानी कि चक्राकार मार्ग के आधार पर भी मिसाइल्स को क्लासिफाई किया जाता है। चक्राकार मार्ग के आधार पर क्लासिफाई जो किया जाता है वो है दो टाइप्स में, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स। आमतौर पर आपने न्यूज़पेपर में या समाचारों में, न्यूज में आपने सुना होगा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के बारे में, लेकिन आमतौर पर हम बैलिस्टिक मिसाइल में और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है, हम इसको नहीं समझ पाते। तो इस डिफरेंस को, इस दोनों के बीच के अंतर को समझने के लिए हम आज की अपनी क्लास में इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या क्या मुख्य अंतर है। तो चलो हम इसको देखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स को अंतर को समझने के लिए हमें एक बार फिर से पहले प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल्स को देखना होगा। मिसाइल्स जो है, जिसको हिंदी में प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि प्रक्षेप प्लस में अस्त्र। प्रक्षेप प्रोजेक्शन, या प्लस में अस्त्र हथियार, वेपन। एक ऐसा अस्त्र, एक ऐसा वेपन, एक ऐसा हथियार जो प्रक्षेप के आधार पर यानी कि प्रोजेक्शन के आधार पर काम करता है, उस अस्त्र को हम कहते हैं प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल। प्रक्षेपास्त्र या प्रक्षेप प्रोजेक्शन क्या है? भौतिकी फिजिक्स के एक नियम के अनुसार यदि हम किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को 45 डिग्री के एंगल पर फोर्सफुल, एक शक्तिशाली पुश के साथ, एक शक्तिशाली ताकत के साथ हम किसी चीज को आगे धकेलते हैं, तो वो जो वस्तु है या पिंड है मैक्सिमम दूरी तय करती है। इसी के आधार पर मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र काम करता है। यदि हमने किसी भी वस्तु को 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करके उसको हमने आगे धकेला है, तो वो जो वस्तु है, पिंड है, अधिकतम दूरी तय करेगी। अब कोई भी वस्तु जो अपना एक मार्ग तय करेगी, वो किस प्रोसेस को, किस प्रक्रिया को फॉलो करेगी, इसके आधार पर वो दो प्रोसेस को फॉलो कर सकती है। पहली प्रोसेस है कि हम किसी मिसाइल को प्रारंभिक दौर पर उसमें एक फोर्सफुल पुश के साथ, शक्तिशाली धक्का दे करके, उसके एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ हम प्रारंभिक दौर पर, शुरुआती दौर में हम उसको आगे धकेलते हैं, और बाद में उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, पृथ्वी पर गिरने के लिए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सहारे पर छोड़ देते हैं। यानी कि ऐसे टाइप में हम जो मिसाइल को प्रारंभ से लेकर अंत तक, यानी कि लॉन्चिंग स्टेशन से लेकर के टारगेट के टाइम तक, हम पूर्ण टाइम तक उसको एनर्जी, ऊर्जा, एक शक्तिशाली जो फोर्स को प्रोवाइड नहीं करवाते, बल्कि हम आधे दूरी तक उसको एक शक्तिशाली फोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, और बाकी की आगे जाने तक हम उसे पृथ्वी पर गिरने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे छोड़ देते हैं। दूसरी स्थिति इसमें यह हो सकती है कि हम किसी मिसाइल को शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि लॉन्चिंग पैड से लेकर के टारगेट तक पहुंचने के लिए हम उसको पूरे मार्ग में उसको गाइड करें, प्रोपेल्ड करें। पूरे मार्ग में हम उसको पूरे मार्ग में फोर्स प्रोवाइड करवाएं, ऊर्जा प्रोवाइड करवाएं, शक्ति प्रोवाइड करवाएं। इसी के आधार पर हम मिसाइल को दो पार्ट में बांटते हैं, दो टाइप में बांटते हैं, और वो दो टाइप है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? पहले बैलिस्टिक मिसाइल को देखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा प्रक्षेपण, एक ऐसा प्रोजेक्शन है जिसमें प्रक्षेपित करते समय, उसको प्रोजेक्ट करते समय एक रिक्वायर्ड जो आवश्यक फोर्स है, आवश्यक बल है, उसको हम प्रोवाइड करवाते हैं, उसको लगाया जाता है बल को। किंतु जमीन पर गिरते समय जो मिसाइल है
उसमें फोर्स नहीं लगाया जाता, बल्कि उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे छोड़ दिया जाता है, जिसके सहारे पर जाकर के वो टारगेट को अटैक करती है। दूसरी टाइप में क्रूज मिसाइल में क्या है? क्रूज मिसाइल में पहले हम क्रूज का अर्थ समझें। क्रूज का मीन्स है विचरण करना। विचरण का मतलब है टोहना, घूमना, दाएं बाएं, इधर उधर, ऊपर नीचे, यानी कि विचरण करना, उसको घूमना, टोहना। क्रूज मिसाइल लक्ष्य को खोज करके उसे टोह करके उस पर प्रहार करती है, अटैक करती है। क्रूज मिसाइल पूरी गाइडेड मिसाइल होती है, प्रोपेल्ड मिसाइल होती है, यानी कि इसको हम लॉन्चिंग पैड से लेकर के टारगेट तक शुरू से अंत तक पूरी फोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, आवश्यक बल प्रोवाइड करवाते हैं, ऊर्जा प्रोवाइड करवाते हैं, और वो गाइडेड होती है शुरू से अंत तक। उसको निर्देश किया जाता है, उसे प्रोपेल्ड किया जाता है, और उसके आधार पर वो लक्ष्य को खोज करके उस पर अटैक करती है। तो ये मेन जो कंसेप्ट है बैलिस्टिक मिसाइल की और क्रूज मिसाइल्स की। इसी कंसेप्ट के आधार पर इसके जो मेन जो डिफरेंस के ग्राउंड हैं हम उनको देखेंगे कि मेन डिफरेंस का ग्राउंड अब क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या क्या बनता है। तो सबसे पहला हम जो ग्राउंड देखेंगे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस का, हमारा पहला ग्राउंड है प्रोपेल्ड फोर्स के आधार पर। प्रोपेल्ड फोर्स के आधार पर यानी कि उसको प्रारंभ में लॉन्च करते समय, प्रोपेल करते समय कितनी शक्ति प्रोवाइड करवाई जाती है, उसके आधार पर इसका डिफरेंस है। तो बैलिस्टिक मिसाइल में शॉर्ट ड्यूरेशन तक उसको फोर्स प्रोवाइड करवाई जाती है। जस्ट आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल इट इज प्रोवाइडेड फोर्स और प्रोपेल्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, एंड आफ्टर दैट इट इज लिव्ड फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। बट क्रूज मिसाइल सेल्फ प्रोपेल्ड होती है टिल द एंड ऑफ दिस टारगेट्स, कि अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए वो अंतिम सिरे तक प्रोपेल्ड होती है, गाइडेड होती है, उसको फोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन का डिफरेंस का ग्राउंड है सिमिलर टू ए रॉकेट इंजन। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक रॉकेट इंजन की तरह होती है, और क्रूज जो मिसाइल होती है वो सिमिलर टू ए जेट इंजन, वो एक जेट इंजन की तरह होती है। तीसरा जो हमारा ग्राउंड है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लीव द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड री एंटरिंग इट। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो बहुत ऊंचे तक जाती हैं, हाई उसकी ज्यादा होती है, और उसके आधार पर वो कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ करके ऊपर चली जाती हैं और दोबारा अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री करती हैं, और उसकी जो रेंज है वो बहुत लंबी दूरी तक होती है। लेकिन क्रूज जो मिसाइल है इट ऑलवेज रिमेन्स विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो क्रूज मिसाइल है वो कम ऊंचाई पर चलती है, और कम ऊंचाई पर चलने के कारण वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को, पृथ्वी के वातावरण को छोड़ करके वातावरण से बाहर नहीं जाती, उसके अंदर रह करके ही वो अटैक करती है। इसके बाद हमारा चौथा ग्राउंड है लो प्रेसिजन, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका जो मारक अक्षमता की जो एक्यूरेसी है, सटीकता है, वो थोड़ी सी कम है। मारक अक्षमता बैलिस्टिक मिसाइल की जो लो प्रेसिजन है या थोड़ी जो कम है वो क्यों है? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हमने पहले पढ़ा कि इसको प्रोपेल करते समय एक शॉर्ट ड्यूरेशन तक फोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है, और उसके बाद इसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सहारे छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण इसको हवा के, वायु के, एयर के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, पृथ्वी की कोरियोलिस फोर्स है जो उसका सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी का उसके कारण भी इसका सामना करना पड़ता है, जिनके कारण इसका थोड़ा सा जो विचलन है वो हो जाता है, और अपने लक्ष्य से ये थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाती है। इसी के कारण इसका जो प्रेसिजन है या जो सटीकता है मारक क्षमता की थोड़ा कम हो जाती है। जबकि जो क्रूज मिसाइल है, क्योंकि इसको शुरू से अंत तक गाइडेड किया जाता है, प्रोपेल किया जाता है, आवश्यक बल प्रोवाइड करवाया जाता है, तो इसलिए उसकी जो मारक क्षमता की जो सटीकता है वो हाई है, हाई प्रिसीजन ऑफ क्रूज मिसाइल्स। पांचवा हमारा ग्राउंड है वेरी लॉन्ग रेंज। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनकी जो दूरी है वो बहुत लंबी होती है, आमतौर पर 300 किलोमीटर से लेकर के 12,000 किलोमीटर तक इनकी मारक क्षमता की दूरी की रेंज हो सकती है। जबकि क्रूज मिसाइल की जो दूरी है वो स्मॉल रेंज तक है, ये आमतौर पर 300 से 500 किलोमीटर के दायरे तक सीमित हो जाती हैं, और ये बहुत लंबी दूरी तक मारक की क्षमता नहीं होती, क्योंकि इसको शुरू से अंत तक हमने जैसे पहले बोला एक आवश्यक बल प्रोवाइड करवाया जाता है, इसको गाइडेड किया जाता है, प्रोपेल किया जाता है, और बहुत लंबी दूरी तक इसके लिए बल प्रोवाइड करवाना संभव नहीं होता, तो इसलिए इसकी जो रेंज होती है वो स्मॉल होती है, छोटी रेंज होती है। नेक्स्ट हमारा ग्राउंड है हैवी पेलोड कैपेसिटी। जो पेलोड का मतलब है कि आयुध सामग्री, गोला बारूद
कि कोई भी मिसाइल वो कितना गोला बारूद, कितना भंडार, कितना आयुध सामग्री हथियार के साथ अपने साथ ले जा सकती है, उसके आधार पर बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी हैवी पेलोड कैपेसिटी, यानी कि वो अधिक पेलोड, अधिक भार को ले जा सकती है, अधिक गोला बारूद को ले जा सकती है, जबकि क्रूज मिसाइल की जो पेलोड कैपेसिटी है वो कम होती है। अगला ग्राउंड है मल्टीपल पेलोड। बैलिस्टिक मिसाइल है वो एक साथ कई प्रकार के पेलोड ले जा सकती है, जैसे कि न्यूक्लियर, कन्वेंशनल एक्सेट्रा, जबकि क्रूज मिसाइल है वो पेलोड जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। उसमें हम अधिक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो मल्टीपल पेलोड है वो नहीं ले जा सकते। सिंगल पेलोड, उसमें जो है एक ही प्रकार का जो पेलोड है, एक ही प्रकार का जो पेलोड है हम उसको ले जा सकते हैं, सिंगल यूज है ये। इसमें अलग अलग प्रकार के पेलोड नहीं हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो ग्राउंड है डिफेंस का वो है न्यूक्लियर वारहेड्स। बैलिस्टिक जो मिसाइल है वो आमतौर पर न्यूक्लियर वारहेड के लिए, यानी कि न्यूक्लियर हथियारों के लिए, न्यूक्लियर एटम बम के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, जबकि जो क्रूज मिसाइल है वो कन्वेंशनल वारहेड के लिए है। कन्वेंशनल वारहेड का मतलब है कि जो हमारे पहले जैसे तोप वाले जो गोला बारूद होते थे उसके लिए हम क्रूज मिसाइल को प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ग्राउंड है जिसके कारण क्रूज मिसाइल को डेवलप किया जाता है और एक बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में क्रूज मिसाइल का एक एडवांटेज माना जाता है, वो जो मेन ग्राउंड है इसका वो है कि बैलिस्टिक मिसाइल है वो कैन बी डिस्ट्रॉयड। बैलिस्टिक मिसाइल को शत्रु देश का रडार कैच कर सकता है, उसको पकड़ सकता है, वो शत्रु देश उस पर हमारी एक एंटी मिसाइल को यूज करके हमारी मिसाइल को मार गिरा सकता है। इसका कारण है इसे क्यों डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका पाथ पूर्व निर्धारित होता है, उसका जो मार्ग है वो पहले से डिसाइडेड होता है, उसका जो टारगेट हो पहले से डिसाइडेड होता है। तो इसलिए शत्रु देश के लिए भी उस पाथ को पूर्वानुमान लगा लेना, उस बैलिस्टिक मिसाइल का पूर्वानुमान लगा लेना संभव हो जाता है, जिसके आधार पर शत्रु देश भी अपना उसके एक काउंटर उपाय कर लेता है उसको मार गिराने के लिए, और बैलिस्टिक मिसाइल को जो मार गिराया जा सकता है। जबकि जो क्रूज मिसाइल है क्योंकि उसका जो मार्ग है वो पूर्व निर्धारित नहीं होता, प्री डिसाइडेड नहीं होता, वो विचरण करती है, वो घूमती रहती है दाएं बाएं, इसलिए उसके जो डिस्ट्रॉय करना है आसान नहीं होता, उसको डिस्ट्रॉय करने की पॉसिबिलिटीज कम होती है। तो इसी आधार पर, इसी कारण से भी हम जो बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में क्रूज मिसाइल को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसमें आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग किया जाता है, शत्रु देश से उसे बचाया जा सकता है और वो अपनी मारक क्षमता के लिए सटीक निशाने पर जाएगी और हमारी जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में उसकी जो योगदान है, संभावना है, बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में अधिक होगा। नेक्स्ट हमारा ग्राउंड है, या ग्राउंड नहीं कहेंगे इसको, हम सिर्फ उसका एग्जाम्पल कहेंगे बल्कि। तो ये जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और क्रूज मिसाइल्स हैं, तो कौन कौन सी मिसाइल जो भारत में डेवलप की गई हैं डीआरडीओ के द्वारा, तो कौन सी मिसाइल हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स में आती हैं और कौन कौन सी मिसाइल क्रूज मिसाइल में आती हैं। जैसे कि आपने जो प्रारंभिक हमारी जो दौर की मिसाइल थी पृथ्वी और अग्नि के बारे में सुना होगा, जो पृथ्वी और जो अग्नि मिसाइल्स हैं वो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स के एग्जाम्पल हैं, जबकि जो लेटेस्ट नई हमारी जो मिसाइल्स है ब्रह्मोस, ये हमारी क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स ये था मेन डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आगे से आप इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों मंत्र को समझेंगे और अच्छे से इसको याद रखेंगे। थैंक यू।